कभी ज़िंदगी में खुशी के कुछ पल आते हैं और जब काफ़ी इंतज़ार के बाद आप चीज़ें कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ थोड़ा बहुत अचीव किया है, कुछ गलतियाँ करी हैं, कुछ पागलपन जो भी करे हुए हैं, वो सब बताने की आपको कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा नेचुरल रहना अच्छा लगता है। मैं कोई डींगे मारना मेरा कोई शौक़ नहीं है। तो ये जो मैं अपने फादर की मेमोरी में 25 सालों बाद ये साइकिल लेके आने में कामयाब रहा हूँ, तो इसी के बारे में ये वीडियो है। आप थोड़ा अगर अच्छा लगता है आपको किसी की खुशी में शामिल होके तो आप ज़रूर देखें, समय दें अपना। और कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं तो उनकी तो हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी परवाह नहीं करती नकारात्मक लोगों की। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि किसी की खुशी में शामिल होना, तो ये मैं डीकैथलॉन से कल ये बाइसिकल लेके आया अपने फादर की मेमोरी में। ये आप जो देख रहे हैं स्पोक व्हील बोलते हो आप जिनको, हमारे यहाँ तो ताड़ी के पहिए इनको बोलते हैं। तो उसी को जान पूछ के मैं सिल्वर कलर में इसको लेके आया और ताड़ी के पहियों में लेके आया, और बेसिक एसेसरीज के साथ ही इसको मैं लेके आया। उसी की डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम दिगंबर शर्मा। स्वागत करता हूँ अपने चैनल डीके शर्मा नेचुरोपैथ में। आजकल आप लोग बहुत से नेचुरोपैथिस्ट और आयुर्वेदाचार्यों की वीडियोस देखते हैं, लेकिन कहीं भी उनमें नेचुरल नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं सब लोग एक्टर्स जैसे दिखाई देते हैं। तो ये साइकिल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इसलिए कि ये मेरे अपने फादर के मेमोरी में मैंने ये साइकिल ख़रीदी है। एक्चुअल में 20-25 साल पहले की बात थी, जब मैंने अपने फादर की पुरानी जो क्लासिकल साइकिल होती थी जिसके टायर इस तरह के होते थे, ताड़ी वाले रिम हम इसको बोलते हैं, स्पोक वाले व्हील, तो और वाइट कलर के वो एल्यूमिनियम कलर के होते थे। तो इसलिए मैं जानबूझ के ब्लैक वाले नहीं लेके आया, यही मैं लेके आया। और सिंपल जितना कम से कम इसमें हो सकते थे फीचर्स मैंने उतने करे। हालांकि मडगार्ड में लगवाऊंगा, जो क्लासिक बाइसिकल्स में मडगार्ड आते हैं वो वाले मडगार्ड में इसके पेंट के कलर के हिसाब से करवा के अपने दोस्त के यहाँ, और वही वाले मडगार्ड अगर इसमें पॉसिबल हुए तो वही लगवाने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि मडगार्ड के बगैर क्या है कि बरसात वगैरह में ज़रा सा भी कीचड़ होता है तो जो राइडर होता है उसके सर तक ये पहुंच जाता है पिछले टायर के सहायता से, जब हम साइकिल चलाते हैं बारिश वगैरह में या कीचड़ में। तो वो मडगार्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो फेंडर आते हैं यहाँ तक वाले आजकल नकली प्लास्टिक के, जो आजकल मॉडर्न साइकिल बाइसिकल्स में रेंजर में चलते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। वो किसी भी काम के नहीं होते। ना तो वो यहाँ की डस्ट बचाते हैं आपकी क्रैंक के एरिया की, और ना आपके ऊपर जो जाती है राइडर के सर तक चली जाती है यहाँ से उछल के टायर से, तो ना उसको वो बचा पाते हैं। तो मैं इसमें वो फेंडर लगवाऊंगा क्लासिक साइकिल के। अभी हम इसको कल ही लेके आए हैं। मैंने अपने फादर की मेमोरी में, जैसे कि बताया आपको, ये ली है। तो जो क्लासिक साइकिल में होते हैं वही फीचर्स मैंने इसमें रखने की कोशिश करी है। बेसिकली ये एसेसरीज के पार्ट जो हम लोकल मार्केट से लेते हैं तो वो उनकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती, लेकिन जो मैंडेटरी थे मैंने वही लिए। जैसे कि ये सैडल कवर है, ये 500 रुपये का उन्होंने दिया, और ये स्टैंड भी 800-900 रुपये का है। ये स्टैंड जो है एडजस्टेबल है, मतलब आप इसको थोड़ा स्ट्रेट भी कर सकते हो इस बटन को पुश करके। जैसे भी लीन है थोड़ी सी लेफ्ट साइड को बाइसिकल आपकी, तो इसको आप थोड़ा सा लेंथ बढ़ा के इसकी और इसको सीधा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एडजस्टेबल है। और ये एक बेल मैंने ली वहीं से, इसमें रखवाई, तो इसकी आवाज़ आप देखिए कितनी शानदार आवाज़ है। तो ये 3 चीज़ें मैंने वहाँ से एसेसरीज के रूप में ली। साइकिल की कीमत थी 7,000, और 3,000 की वो एसेसरीज दे रहे थे। तो हालांकि मैंने 1,600 रुपये की एसेसरीज ली, ये मिला के, और ये मिला के स्टैंड, और ये सैडल कवर, और ये आपका बैल, ये 300 रुपये की मुझे याद है। ये 500 के 800, तो ये 800 का फिर ये हुआ स्टैंड। तो इस तरह से 1,600 रुपये की सीरीज मैंने वहाँ से ली। फेंडर मैंने ले लिए क्योंकि वो मुझे यूजेबल नहीं लगे, किसी भी काम के नहीं है, वो बकवास होते हैं। जो आजकल की रेंजर साइकिल में आते हो प्लास्टिक का कान सा लगा रहता है, वो बकवास है, उससे कुछ कवर होता ही नहीं है। फेंडर का मतलब ये है कि जो मडगार्ड क्लासिक बाइसिकल में आते थे यहाँ से, और वो यहाँ तक का कवर करते हैं, तो उसमें किसी भी कंडीशन में आपके ऊपर कीचड़ और डस्ट या पानी बारिश का इवन वो भी आपके नहीं जाता। नहीं तो राइडर को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा क्या बोलूँ कि नेचुरोपैथी में इंटरेस्टेड, तो थोड़ा सा उस तरह का आदमी हूँ। मैं नेचुरली रहता हूँ। मैं कभी ये हाई फाई और सब शोशाबाजी में मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, तो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है वो सब बातें। तो मैं नेचुरल रहने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 गाड़ियाँ खरीदी, और ज़मीन नहीं है खेती की, लेकिन फिर भी एक ट्रैक्टर भी मैंने ख़रीदा। तो मतलब कहने का ये है कि मुझे टूल्स से और मशीनरी से बहुत प्यार है। और मेरे पास एक बाइक है, उस बाइक की एज हो गई है 15 ईयर्स, मतलब पूरे कागज़ हो गए, लेकिन आज भी उसकी अगर आप कंडीशन देखोगे
तो इतनी बेहतर कंडीशन में वो दिखेगी आपको। पहले किक में स्टार्ट, अदरवाइज तो सेल्फ लगाते तो सेल्फ में स्टार्ट। और कंडीशन वाइज आप देखोगे तो कंडीशन भी उसकी बेहतरीन ही आपको दिखाई देगी, फर्स्ट क्लास A1 कंडीशन में। मेरे ट्रैक्टर को आप देखोगे 2009 मॉडल है, तो उसकी कंडीशन आप देखोगे तो देख के आप सेल्फी लोगे उसके साथ। हालांकि मैंने कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं लगवाई है, बस छत वगैरह लगवा देते हैं जो, वही लगा रखी है। लेकिन फिर भी साफ़ सफाई जो चीज़ों के लिए होनी चाहिए, मतलब मैं इसको बोलते जैसे पेट लवर बोलते, तो मुझे नहीं पता इसको क्या लवर बोलेंगे, टूल्स लवर बोलेंगे कि मशीनरी लवर्स बोलेंगे, या जो भी इक्विपमेंट्स जो खेती में यूज करते हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जो भी मेरे को डेली नीड की आवश्यकता है, हालांकि मेरे पास उतनी ज़मीनें नहीं है, 2-4 बीघे का किसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी के यहाँ टूल्स मांगने नहीं जाना चाहता कि मुझे एक तो जो भी मेरे मन में आता है उसको मैं हासिल करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी 25 सालों के बाद की तपस्या सफल हुई है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं यही बताना चाह रहा था आपको, मैं कोई डींगे मारने वाली बात नहीं करना कि मैंने 4 गाड़ियाँ भी ली अपनी ज़रूरत के लिए, ट्रैक्टर भी लिया, लेकिन ये साइकिल मैंने 25 साल पहले अपने फादर की खटखट बोलने वाली साइकिल होती है जो क्लासिक साइकिल, वो बेच दी थी, ये बोल के कि मैं इसको बेच के नहीं लेके आऊँगा। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में कहीं था कि उसका एक पिछला वाला टायर था इस तरह का, वो मैंने निकाल के रख लिया, क्योंकि वो मैंने कबाड़े को बेची और उसकी कंडीशन भी अच्छी थी और मैं उसको मेमोरी के रूप में उसको रखना चाहता था। तो ये पिछला वाला जो टायर था मैंने बहुत दिनों तक वो रखा अपने घर में। फिर लास्ट में एक मेरे चाचा के बच्चा है, भाई मेरे को साइकिल में चाहिए, तो मैंने उसको वो दे दिया था। तो इस तरह से मेरी साइकिल का सफ़र शुरू हुआ, जो साइकिल से ही शुरू हुआ, कबाड़े में बेचने से शुरू होके और गाड़ियों पे आते आते ट्रैक्टर तक आते आते, बाइसिकल तक, मोटरसाइकिल तक आते आते, बाइसिकल पे आके फिर से मैं आ गया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि समय का चक्र है, वो घूमता ही रहता है। तो इसी तरह से मुझे इतनी खुशी कभी ये गाड़ियाँ खरीदने में पता नहीं हुई नहीं। ट्रैक्टर खरीदने में भी मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मैं किसान हूँ, मुझे अच्छा लगता है खेती करना और टूल्स को रखना मुझे अच्छा लगता है कि जो मुझे चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने संग्रहालय बना रखा है, लेकिन जो मुझे चाहिए डेली यूज पे वो मेरे पास होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो उसके पीछे जो भी लगता है सामान, सोंज बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी मैंने सब लाई। हालांकि मैंने बताया आपको कि मैं 2-4 बीघे का किसान हूँ, कोई 100-200 बीघे ज़मीन मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ है तो मैं ये कमाता हूँ पैसे और हासिल भी करता हूँ। पैसे इकट्ठे करने का, जोड़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। किसी ने कितना भी जोड़ा वो भी लेके जाने की कोई व्यवस्था है नहीं, वो छोड़ के जाना पड़ता है, या इज्जत से किसी को दे दो दान धर्म, वो अलग बात है। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कलेक्शन में, पैसे के कलेक्शन में। सामान जो टूल्स मुझे चाहिए वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने अपने फादर की मेमोरी में फिर से लेने में कामयाब रहा हूँ। 25 साल मुझे लगे इसको इंतज़ार करते करते, और मेरे पास अब थोड़ा सा समय है क्योंकि वाइफ मेरी जॉब पे जाती है और मैं थोड़ा अब फिटनेस फ्रीक, तो मैं बोलना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन फिटनेस ओरिएंटेड आदमी हूँ। तो मेरे पास सामान भी सब ऐसे ही हैं लगभग, जैसे कि हाथ की चक्की भी जो चलती है गांव में पुराने तरीके से, क्लासिक चक्की जैसे हम बोलते थे आटा पीसने के लिए, वो चक्की भी मैंने रिस्टोर करवाई। और जो इलेक्ट्रिक चक्की हमने अपने फादर के लिए लगवाई, तो वो भी हमने रिस्टोर करवाई आज के ज़माने में, क्योंकि वो लकड़ी वाले उसमें थे सिस्टम, तो वो मैंने लोहे वाले उसको बनवाए। इन सब के वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा समय समय पर। मुझे लगता है कि आपको भी इस तरह के वीडियो देखने पसंद आते होंगे, और आप भी अच्छा लगता होगा कि एक नेचुरल आदमी जो एक सही बात और जेन्युइन बात, कोई इसमें कट पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, कोई गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करके डालने वाला सिस्टम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें आपको भी शायद पसंद आती होंगी। तो साथियों, आप कमेंट करें, बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये साइकिल। क्लासिक साइकिल ही मैं इसको बोलूँगा, हालांकि जो फ्रेम है वो नए डीकैथलॉन में जो बनते हैं उन्होंने ये बनाए हैं, लेकिन क्वालिटी नो डाउट इनकी लाजवाब है डीकैथलॉन का मटेरियल, क्योंकि ये मटेरियल ऑनलाइन भी हम मंगवाते हैं तो उस तरह के मिलते नहीं है, और ये क्वालिटी उस तरह की मिलती नहीं है। हालांकि रेट भी ये बाबा के भाव मांगते हैं, बाहर वाले भी कम नहीं मांगते। जो फिट एंड फिनिशिंग जो इनके मटेरियल में होती है डीकैथलॉन के, वो जल्दी से कहीं मिलती नहीं है। मैंने इसको एज क्लासिक ही रखने की कोशिश करी है जहाँ तक पॉसिबल था मेरा, लेकिन थोड़ा सा समय के हिसाब से फ्रेम को मुझे लेना पड़ा उस तरह का, क्योंकि एटलस या हीरो का तो अब टाइम ही नहीं है। तो बच्चा भी है मेरा एक जो, तो उसको मैं ये समझ के लाया कि उसको भी थोड़ा सा मतलब एक शर्म जैसी फील ना हो कि नए बच्चों के साथ जा रहा है और चीज़ ले भी आया मैं अपनी ज़िद से, और वो यूजलेस हो गई, तो इसलिए मैं उसको नहीं लेके आया। ये मुझे बीच का रास्ता लगा कि इन स्पोक्स व्हील को देख के मुझे याद भी आती रहेगी, हाँ मेरे फादर की साइकिल जो थी, जो हमने सीखी चला के, वही साइकिल ये है। इन स्पोक व्हील्स को देख के, और ये जो इनका सिल्वर कलर है, इसको देख के ऐसी फीलिंग आती है
कि हाँ ये क्लासिक साइकिल है। तो आपको कैसी लगी दोस्तों मेरी साइकिल, आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। और कोई कमी अगर आपको लगती है एज ए नेचुरल होने में, मतलब एज इट इज़ जो भी है रियलिस्टिक, मैं बोलूँगा नेचुरल के बजाय, कि मैं जो भी मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं वो सारे के सारे रियलिस्टिक हैं, चाहे वो हेल्थ से ओरिएंटेड हो चाहे फिटनेस से ओरिएंटेड हो। यही मेरे दो काम है। खेती से रिलेटेड में कभी कभी डाल देता हूँ जब मैं कुछ काम खेतों में करता हूँ जाके कभी। हालांकि इस जून से 2024 के जून से मैं खेतों में थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया हूँ, लेकिन दोबारा से भी करूँगा स्टार्ट। कुछ इशूज हो ही जाते हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई में टाइम जाता है, आप कुछ काम करते हो उसमें भी टाइम जाता है थोड़ा, और फैमिली के भी कुछ इशू आ ही जाते हैं। बहरहाल समाप्त करते हैं अपने इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कमेंट आप ज़रूर करना मेरी बाइसिकल आपको कैसी लगी और ये जर्नी मेरी कैसी लगी पिछले 15 सालों में, जो मैंने गांव से आके और दिल्ली में जो अपना ये सब मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या करा, कैसे मैं साइकिल से लेके फिर साइकिल पे पहुंचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।